The root of education can be bitter, but the result is always sweet. अर्थात शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। नमस्कार, मैं रविंद्र सर अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज ओट्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, मैं पिछले वीडियो में पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर कराया था। उसमें सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सबको हम लोग लाइन बाय लाइन देखे थे। तो फिर से इस वीडियो में मैं पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप देख पा रहे होंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, खुद का गीत। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस जो कविता है उनकी कुछ इंटरनल पार्ट को यानी डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा झलक, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को सही से सोल्व कर पाएँ, सही से देख पाएँ। तो हम एक नए स्लाइड के साथ आपको हम दिखाते हैं। जैसा आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका हिंदी होता है खुद का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। अर्थात जो भी ये कवि जो है, इनका है, ये खुद की गीत की बात कर रहे हैं। तो इनकी कवि है जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। तो सवाल आती है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है? तो आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। या ऐसे भी पूछा जाएगा कि वाल्ट व्हिटमैन की कौन सी कविता है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद इनकी जन्म की बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अतः यह अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन। जन्म तिथि की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो इनका जन्म लगा हुआ मतलब कंटिन्यूअसली अंक है। जैसे 18 के बाद 19 आता है तो 18-19, इनका जन्म है 1819 में। याद रहेगा, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं, जिनका जन्म 1819 यानी 1819 में हुआ है। वही इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु डेट ऑफ डेथ की बात करें तो 1892 में होता है, 1892 में होता है। यानी 1892 यानी 1900 में 8 साल कम। तो हमने दो चीज देखा, इनकी डेथ 1892 और मृत्यु 1819। ये लगातार संख्या है 18-19। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, इनकी जन्म और इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, वाल्ट व्हिटमैन के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। वाल्ट व्हिटमैन पूछे जाएंगे कि कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। उसके बाद इनका जन्म पता हो गया, मृत्यु पता हो गया। अब बात आती है कि वाल्ट व्हिटमैन 12 साल एज के पहले, यानी इनकी जो एज थी 12 साल, उससे पहले बिफोर 12th एज इन्होंने एक काम किया कारपेंटर का। किसका काम किया? कारपेंटर का, यानी बढ़ई का काम किया इन्होंने, कारपेंटर का काम किया। कितने साल की एज के पहले? 12 साल की एज के पहले। फिर उसके बाद कारपेंटर के काम किया, फिर प्रिंटर के भी काम किए थे, प्रिंटर के भी काम किए थे।
और एडिटर का भी काम किए थे, टीचर का भी इन्होंने काम किए थे, और सिविल वार जब हो रहा था, सिविल वार के दौरान इन्होंने वॉलंटियर का भी काम किए थे, वॉलंटियर नर्स का भी इन्होंने काम किए थे। सवाल आती है कि वाल्ट व्हिटमैन कौन कौन काम किए थे। तो ऑप्शन में आ जाएगा टीचर, दूसरा हो जाएगा प्रिंटर, तीसरा हो जाएगा वॉलंटियर, और चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे तो पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि वाल्ट व्हिटमैन कौन सा काम नहीं किए, और उसमें देता है कमेंटेटर का। तो इन्होंने कमेंटेटर का काम नहीं किया था। आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा काम नहीं किया था, तो हम उसमें से जो काम किए थे छाट कर बाकी को लगा। एक और चीज, वाल्ट व्हिटमैन की 2 कलेक्शन थे, कलेक्शन पूछे जाते हैं, बखूबी पूछे जाते हैं। कलेक्शन थे इनके 2, एक था लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, ये लिखावट है, सुनिएगा। हालांकि लिखने में ये जो पेन है वो सही से यहाँ पे काम कभी कभी नहीं कर रहा है, तो आप उनको नहीं, आप मेरी आवाज को सुनिए, देखिए क्या था। एक लीव्स ऑफ ग्रास, इनकी पब्लिकेशन इन्होंने 1855 में की। पूछा जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन कब हुआ था, तो हम बोल सकते हैं 1855 में। एक और इनका था कलेक्शन जिनका नाम था ड्रॉम टैप्स। ये पब्लिकेशन हुआ था 1866 में। वो 55 था और हो जाएगा 66, 1866 में। तो पूछे जाते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किनकी कलेक्शन है, तो वाल्ट व्हिटमैन की 2 कलेक्शन है। पब्लिकेशन याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास का 1855, लिप्स ऑफ ग्रास का 1855, और ड्रम टैप का 1866, ड्रम टैप का 1866। 2 चीज। उसके बाद अब इसमें से ये देखना है कि वाल्ट व्हिटमैन ये जो लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। यानी इनका कहना है, जैसे सुने होंगे गाना कि दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, यानी कि ये गीत लिखे हैं। कहते हैं कि मैं खुद का गीत गा लेता हूँ, खुद से एंजॉय करता हूँ, मुझे मस्ती करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी के सारी चीजें उन्होंने कहा है। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो में देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव के बाद ये दूसरी चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल। ये लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पे बता रहा है इस लाइन को यहाँ पे क्या डालें कि पूरा हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हर एक पोएट्री सेक्स जो है उनकी लाइन को पढ़ना है। लाइन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। इससे 2 फायदा होता है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ में आती है, और दूसरी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सुविधा हो जाता है उसके राइटर के बारे में, उसके कवि के बारे में जानने का। गाइस,
यहाँ पे हमें वो चीज भर देना है जहाँ से ये पूरा हो जाएगा। तो ये कविता की पंक्ति ही ली गई है, इसमें हम एनर्जी लगा देंगे तो मेरा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, ओरिजिनल एनर्जी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। आगे सवाल है कि लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास अभी मैंने चर्चा की थी और आ ही गया। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था? 2025 के सेट नंबर ए में आईएससी में पूछा हुआ सवाल है। कब पब्लिश? तो मैंने बोला 55 में, 1855 में इनकी पब्लिकेशन किया गया था। और लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? तो कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है? तो वाल्ट व्हिटमैन की कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। वाल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। ये 2023 के सेट ए में इंटर मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में पूछा गया, आईए में पूछा गया है। तो कह रहा है कि ये सिविल वार के दौरान क्या कौन सा काम किए थे? तो मैंने बताया था कि सिविल वार के दौरान ये वॉलंटियर नर्स के काम किए थे, वॉलंटियर नर्स के काम किए थे, है ना, स्वयं सेवक नर्स के रूप में काम किए थे। वॉलंटियर का पूछेगा कि वॉलंटियर का काम कब किए थे? तो सिविल वार के समय। या सिविल वार का काम कब किए थे? सिविल वार के समय कौन काम किए थे? वॉलंटियर नर्स। किसी तरह पूछेगा, आप इसका जवाब दे देंगे। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है वो किसकी कलेक्शन है? किसने लिखा है इसे? तो उसे लिखा है वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। दोस्तों, इसकी जो डिटेल्स है, जो हम समरी जब पढ़ाएंगे, जब समरी हम कराएंगे, तो इन कवि और इन कविता के बारे में बहुत डीपली हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। हमने बताया था कि लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने किया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, आगे इनका कहना है हु रोट, हु रोट किसने लिखा है? फॉर एवरी एटम डैश से यहाँ पे खाली जगह दिया है, इसी को फिल करना है। बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि जितने भी एटम हैं जो मेरे अंदर जो शामिल है, मेरे अंदर जो मौजूद है, उतना ही अच्छा से तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। अर्थात हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये कह रहा है, ये बात किसने कहा? यह बात हमारे एक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने, वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 2023 के सेट ए के आईएससी में पूछा हुआ सवाल। कह रहा है कि किसने लिखा है ये कविता को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हमने कहा, ये जो कह रहा है कि हु इज द स्पीकर, सॉरी, ये कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम। ये स्पीकर जो है इस पोएम में कौन है? मतलब तो उसी तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में तो द पोएट हिमसेल्फ, खुद कवि अपने बारे में कहते हैं। अर्थात ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की कंपोजर कौन है, कवि कौन है? तो हम वाल्ट व्हिटमैन लेंगे। यहाँ वाल्ट व्हिटमैन होता तो ऑप्शन उसको देते, नहीं तो ये कह रहा है कि द पोएट हिमसेल्फ, खुद कवि। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन, ये जो लाइन है जिनको लिखा है, द लाइन आई, यानी मैं, कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का अब हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और इस एज में जो हेल्थ होता है पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो जल्दी मौत नहीं होता है। कवि का यही कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, है ना। ये जो लाइन लिया गया है ये किससे लिया गया है?
किस कविता से लिया गया है? यह 2019 के सेट सी में इंटरमीडिएट साइंस से जो है उसमें पूछा गया था। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको जो भी जिस ओपिनियन देना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगले सवाल पर बात करते हैं हम लोग। अगले सवाल नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 हु कंपोज। अब यहाँ पूछ रहा है कि हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास ये 2022 के सेट ए के इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले में पूछा गया है ना। तो लीव्स ऑफ ग्रास सबसे पहले कि है क्या, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो वाल्ट व्हिटमैन की कलेक्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड, ये जो शब्द है जो स्कूल्स, जो सिंगल कोट से इसको घेरा गया है, स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए लागू किया गया है, क्या बताना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है? डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी इस जो कविता है इसमें ये जो स्कूल है इसको क्या बताना चाहता है, किसके लिए आया है? तो ये हम देखेंगे तो सिस्टम ऑफ थॉट के लिए आया। स्कूल का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, है ना। तो उसके बारे में बताया गया है। इसको ऐसे याद रखिए, नॉलेज, कॉलेज नहीं गए तो नॉलेज नहीं, है ना। यानी स्कूल का मतलब ही नहीं कहता है, कोई भी कह देता है कि तुम स्कूल नहीं गए हो, इसका मतलब तुम्हें शिक्षा नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है। तो यह दिखाता है सिस्टम ऑफ थॉट को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे वो सवाल कि किसने किसने इस कविता को कंपोज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, किसने लिखा है? तो ये वाल्ट व्हिटमैन। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका की। इनका जन्म, इनका मृत्यु मैंने सब बताया है, आप उसे देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश पोएट। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि वाल्ट व्हिटमैन कवि थे, तो मैंने बोला अमेरिकन पोएट थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन, ये शॉर्ट है, व्हिटमैन दिया है, इसका मतलब है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो मैंने बोला था आपको कि ये लगातार संख्या है 1819, याद रहेगा 1819 में इनकी जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, इनकी मृत्यु कब होती है? तो मैंने बोला था कि 1900 में 8 साल कम था तो इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 92 में। 1892 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वाल्ट व्हिटमैन की डेथ कब होती है? 1892 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है? तो यह एक कैसी कविता है? मतलब एक लिरिक है, एक लिरिक है, एक लिरिक है ना। क्या है ये? लिरिक है। लिरिक मतलब गीत का बोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द ओपनिंग सेक्शन, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइल्ड हैज। इंटाइटल्ड, ये टाइटल्ड में इन एन लगा दिया, इंटाइटल्ड हैज। ये बता रहा है कि ये जो है किसके लिए टाइटल किया गया है, टाइटल किसके लिए गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, इसके लिए। तो इसमें किसके लिए किया गया है? तो देखा जाए तो इसका कहना है आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। इनका कहना है कि मैं खुद के लिए आनंदित होता हूँ, यानी खुद गीत गाता हूँ
और खुद सेलिब्रेट करता हूँ। तो सवाल है, फिर से समझिए कि द ओपनिंग सेक्शन है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द स्पीकर हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। हालांकि ये ही कविता का नाम है, ये उसका एक पंक्ति भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि स्पीकर मैंने कवि कौन है, तो यह है वाल्ट व्हिटमैन। देखिए, कंपोज किसने किया था, तो वाल्ट व्हिटमैन। कवि कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन। स्पीकर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन। किसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है ना, आप इसे देख लीजिएगा, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये ब्रैकेट में है उसी का, द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, बहुत बड़ा प्रेमी होता है किसका, नेचर का, प्रकृति की बात करता है ना, नेचर की बात करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोयम। बस वही, रिटेन कहे, कंपोज कहें, स्पीकर कहें, सबका आंसर एक ही होगा, है ना। तो कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन रिटेन द पोयम, ये कौन सा कविता को रीड किया है, राइट किया है और किसने कंपोज किया है, तो यही होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हो सकता है कि रिटेन की जगह कंपोज दे दे, पिछले भी क्वेश्चन था उसमें था कि कंपोज किस, वाल्ट ने कौन सी कविता कंपोज किया, तो उसका आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या राइट की तीसरा रूप रिटेन भी लिख दे तो भी आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 19, कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन इज ईयर्स ओल्ड, कितने साल का। मैंने बताया था कि इन्होंने कहा कि देखो मैं 37 साल का हूँ, 37 ईयर्स का हूँ, और इसमें पूरा हेल्थ जो होता है परफेक्ट होता है, बुढ़े इसमें नहीं होते हैं, बहुत स्वास्थ्य मस्त होता है। तो ये एज की बात कर रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन कितने साल की है, तो 37 साल की है, ये 37 साल की जी के करता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कहता है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन लिया गया है। ये लाइन जो है ये किससे लिया गया है, ये बहुत बार पूछी गई है। पे भी इसको स्टार मार्क से आप कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है, 2018 के सेट ए में, 2019 के सेट ए में और 2024 के सेट ए में पूछा गया है। एक इंटर आर्ट्स में पूछा गया है और 2 बार साइंस फैकल्टी में पूछा गया है। तो आप देखिएगा ये किससे लिया गया है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिया गया है। याद रखिएगा इसको, VVI सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, खुद को गीत गाता हूँ, यह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। बहुत बार करा दिए हैं, याद हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इन द फर्स्ट लाइन, जो पोयम है वो जो फर्स्ट लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, है ना, इज द पोएट, उस फर्स्ट लाइन का पोएट कौन है, तो वो है वाल्ट व्हिटमैन। फर्स्ट लाइन का है या लास्ट लाइन का है या मिडिल लाइन का है, लाइन कोई भी हो, अगर कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है तो इसका आंसर वाल्ट व्हिटमैन ही होगा। आप लोग देखिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। 23 क्वेश्चन कहता है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी कि ये जो कवि है कहना है कि वो खुद गाते हैं, यानी सिंग्स, खुद गाते हैं और खुद इंजॉय करते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी लाइन दिया गया है, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम डियर
बहुत सारे लाइन पूछे गए। मैंने बार बार बोला है कि लाइन बहुत सारी पूछी गई है, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कविता की एक एक लाइन को आप बारीकी से पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम में वो छूट ना पाए। कहता है कि मैं वही मानता हूँ जो तुम मानते हो। ये लाइन किससे लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाई। ये भी लाइन लिया गया है, ये भी लाइन ही है ना, जो कि बताता है कि आई हार्बर, है ना। हार्बर का मतलब होता है शरण देना या बंदरगाह टाइप का। ये रिटेन ये कह रहा है कि गुड और बैड हमारे जो भी है, ये हमारे अच्छाई और बुराई की बात करता है। एक बंदरगाह जहाँ पे लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे की बात कर रहा है। ये भी लिया गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ये भी लाइन ही है। यह लाइन 2024 में पूछा है और आपकी एग्जाम 2026 में होने वाली है। हो सकता है कि सवाल आप में रिपीट हो, तो इसे ध्यान से लीजिएगा। वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज लिया गया। देखिए ये कितनी बार पूछी, 2021 में, 2022 में, 2022 में, मतलब इंटर में और साइंस फैकल्टी दोनों में पूछा गया है। तो लाइन ही है, तो यह भी लिया गया है मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद का गीत से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। देखिए ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है और ड्रम ट्रैप्स है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिट ये इसका है, यहाँ पे ये नहीं समझिएगा, ये है ऑप्शन बी का, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ये भी इनका क्या है? कलेक्शन है। पूछेगा कि ये दोनों क्या है? तो कलेक्शन है, संग्रह है, कलेक्शन है। ठीक है। जबकि लिव्स ऑफ ग्रास की पब्लिकेशन 1855 में, यहाँ पे लिख देते हैं इनकी पब्लिकेशन 1855 में, और ड्रम टैप 1866 में हुआ था। याद रखिएगा, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें कराया भी है, एक बार और आपको रिपीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। ये भी लाइन ही है। गाइस लाइन तो मत पूछिए, लाइन भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसको देखते रहिएगा ताकि एक भी आपकी क्वेश्चन ना छूटे। तो यह भी लाइन हमारा लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन। देखिए ये 2021 के इंटरमीडिएट आर्ट्स सेट ए में पूछा गया है। ये कह रहा था कि सिविल वार, हमने बोला था कि सिविल वार जब हो रही थी उस समय वॉलंटियर नर्स इन्होंने काम किया था, और 12 साल की एज के पहले कारपेंटर का काम किए थे। तो याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि 12 साल के एज के पहले कौन सा काम किए थे, तो कारपेंटर का। तो सिविल वार के समय ये वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ये 29 तक ही है। अगला सवाल जो भी होगी या इनके जो भी रेस्ट पार्ट होंगे, जैसे समरी है, क्वेश्चन आंसर है, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे हिम्मत दीजिए, क्योंकि आपके प्यार ही, आपकी सपोर्ट ही हमें आगे तक बुलंदियों तक ले जाएगी। इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।